इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर जब से हमास के मुखिया इस्माइल हनिया की हत्या की है, ईरान बदला लेने के लिए बेचैन है। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाकर ईरान ने यह साफ कर दिया कि उसका मकसद इजराइल से बदला लेना है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने भी कह दिया कि ईरान बदला लेगा, लेकिन सवाल ये कि वो कब? क्या सच में ईरान बदला लेगा? क्या सच में ईरान इजराइल पर हमला करेगा, या फिर ईरान में ही कोई ऐसी ताकत है जो ईरान को लड़ाई करने से रोक रही है और उसका नतीजा ईरान में पहले गृह युद्ध और बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आखिर ईरान में वो कौन है जो ईरानी सेना को अब भी हमले से रोकने की कोशिश कर रहा है? और हनिया की हत्या के करीब 15 दिन बाद भी ईरान इजराइल पर हमला नहीं कर पाया है। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाने और अयातुल्ला अली खामनेई के आदेश के बाद भी अगर ईरान की सेना ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, तो उसकी वजह है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान। हमास के मुखिया इस्माइल हनिया की ईरान में जब हत्या हुई थी, तो उस वक्त हनिया इन्हीं मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ही तेहरान गया था। दूसरी तरफ अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान इजराइल से सीधी लड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि पजेश्कियान को डर है कि अगर ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया तो फिर ईरान को न सिर्फ इजराइल का गुस्सा झेलना पड़ेगा, बल्कि अमेरिका भी इजराइल के साथ आकर जंग लड़ेगा। इन दोनों देशों से एक साथ लड़ना ईरान और मसूद पजेश्कियान के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए पजेश्कियान चाहते हैं कि ईरान लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को ही मदद करे और आधुनिक हथियार दे, ज़्यादा पैसे दे और ज़्यादा लड़ाके दे, ताकि हिजबुल्लाह ही इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़े। बाकी पजेश्कियान चाहते हैं कि अगर ईरान को हमला करना ही है तो वो सीधे इजराइल पर हमला न कर अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मौसाद के ठिकानों पर हमला किया जाए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव और दूसरे शहरों के मिलिट्री बेस पर हमला करना चाहती है। इस हमले के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से भी आदेश मिल चुका है। ईरान में कोई भी आखिरी फैसला लेने का अधिकार उस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के पास है। खामनेई का कहा ईरान में कोई नहीं टाल सकता है। ऐसे में यह तय है कि किसी भी जंग से पहले ईरान की सेना और ईरान के नए बने राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के बीच ही जंग हो सकती है। इसकी वजह एक और भी है, और वो वजह ईरान में हाल ही में हुआ राष्ट्रपति चुनाव है। उस चुनाव में ईरान की सेना ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सईद जलीली का समर्थन किया था, लेकिन ईरान की जनता ने सईद जलीली के बजाय मसूद पजेश्कियान को अपना नया राष्ट्रपति चुना। ऐसे में नए राष्ट्रपति और ईरान की सेना के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं है। बाकी भले ही ईरान अपने घरेलू झगड़ों में उलझा हुआ हो, उसके हमले का डर तो दुनिया को है ही। इसी वजह से इजराइल ने अपने नागरिकों को कह दिया कि वो खाना और पानी का स्टॉक कर ले। भारत ने एयर इंडिया की तेल अवीव की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। वहीं ईरान के संभावित हमले को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उसने अपनी मिसाइल गाइडेड सबमरीन USS जॉर्जिया और नेवी के एडवांस एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है, जहां पहले से ही USS थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट करियर तैनात है। इन तीनों के एक साथ आ जाने से अमेरिका अब इस हाल में है कि अगर ईरान ने हमला किया और लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन का हूती और फिलिस्तीन का हमास भी साथ में आ जाए, तो अमेरिका के पास इतनी ताकत रहेगी कि वो उसका मुकाबला कर सके और इजराइल की हिफाजत कर सके। अमेरिका को इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब ईरान हमले के लिए तैयार हो। ईरान में राष्ट्रपति और सेना के बीच का झगड़ा ही ऐसा है कि अगर ईरान को इजराइल पर सीधे हमला करना होगा, तो सबसे पहले तो ईरानी सेना को अपने राष्ट्रपति का तख्ता पलट करना होगा, अपने पक्ष का नया राष्ट्रपति बनाना होगा, और तब वो इजराइल पर हमला करने में सक्षम हो पाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की सेना तख्ता पलट भी कर सकती है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लग सकता है।